इफिसियों की कलीसिया के नाम खत, उसका 6वां बाब और उसकी 10वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक हम खुदा के कलाम की अमीक बातों का मुताला करेंगे। अगर आप हवाला निकाल लें तो आप आमीन कह सकते हैं। बाइबल मुकद्दस में कुछ यूं मरकूम है, मुकद्दस पौलुस रसूल इफिसियों की कलीसिया से यूं मुखातिब है और आज मेरे तवज्जुह से शालोम पेंतीकोस्टल चर्च की कलीसिया से मुखातिब है। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में हैं। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि पूरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। अपनी तवज्जो मेरी तरफ लगाएंगे, ना तो कोई दाएं देखेगा और ना ही कोई बाएं देखेगा, ना कोई बाहर जाएगा और ना कोई बाहर से अंदर आएगा। अब मैं जो बात कहने वाला हूं जरा बड़ा गौर से सुनना है, समझना है। आज से हम एक बड़े खूबसूरत सीरीज का आगाज करने वाले हैं। आज की जो सीरीज है बहुत कम चर्चिस में इसको डील किया जाता है और इसके ऊपर मैं ये नहीं कहता कि मेरी बहुत कमांड है, मैं अभी इसके बारे में और हमेशा एक तालिब इल्म की हैसियत से ही मैं खुदा के कलाम की ड्यूटी को सरअंजाम देता रहूंगा मरते दम तक। और जिस मौजू को आज मैं बयान करने को हूं वो कोई आम मौजू नहीं है, ये एक ऐसा मौजू है जिसके ऊपर बहुत बड़े बड़े लोगों ने बहुत आला कुतुब लिखी हुई है और इसको डील करने के लिए बड़ी ताकत चाहिए, अनाइंटिंग चाहिए होती है। इस टॉपिक को डील करने के लिए 4 साल लगे हैं मुझे। 4 साल मैं चाहता था कि मैं इस टॉपिक के ऊपर बात कर सकूं, लेकिन नहीं कर पाया। उस दुश्मन ने जो खुदा के लोगों का दुश्मन है, उसने मुझे रोके रखा कि मैं इस काम को ना कर सकूं। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे इसको डील करूं और कैसे बयान करूं। फिर मुझे इसको बयान करने के लिए जंगें लड़नी पड़ी, अंडरस्टैंडिंग हासिल करनी पड़ी और ये वॉरफेयर अनाइंटिंग के बगैर नामुमकिन बात थी। हर चीज की अपनी अनाइंटिंग होती है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्पिरिचुअल वॉरफेयर और ये एक सीरीज होगी। ये एक ही सरमन पर मुहित नहीं होगी, बल्कि कई सरमन्स इसके ऊपर मैं बयान करूंगा, खुदा ने जैसे जैसे मुझे मौका दिया। और मैं बताने की कोशिश करूंगा कि दर हकीकत स्पिरिचुअल वॉरफेयर है क्या, रूहानी जंग है क्या और एक मसीह की जिंदगी में रूहानी जंगें क्यों लड़ना जरूरी है। हालेलुया। इससे पहले कि हम रूहानी जंग को देखें, डील करें, हमें यह देखना पड़ेगा कि ये जंग होती क्या है। जहां कहीं भी जंगें लड़ी जाती हैं या कदीम जमाना में जंगें लड़ी जाती थी तो हर किसी जंग के कुछ कवानीन होते थे कि इस दुरानिये से लेकर यहां तक इस शाम के ढलने से पहले, गुरूब आफताब होने से पहले जंग का इख्तिताम हो जाना है, ये वाइपन यूज करना है और ये वाइपन यूज नहीं करना है। और आज भी जब एक मुल्क की दूसरे मुल्क के साथ जंग होती है तो वहां पर भी ये चीजें, ये कंडीशंस रखी जाती हैं, ये शराइत होते हैं।
और लेकिन जब हम इब्लीस के साथ जंग लड़नी है तो वहां पर कोई कानून नहीं है, इब्लीस के अपने कवानीन है। आम फहम में एक अल्फाज यूज किया जाता है कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज है। अब जब ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर आती है, रूहानी जंगें आती हैं, तो इब्लीस जो है और खुदा के लोग हैं उनमें भी सब कुछ जायज होता है। क्योंकि इब्लीस जब अटैक करेगा वो बता के नहीं करेगा मैं किस तरीके से कर रहा है, तो फिर उसका जवाब भी देना पड़ेगा हमें। जंग का मतलब लड़ाई करना, झगड़ना, किसी को मारना, कूटना, ऐसा ही है ना, ऐसा ही होता है ना। तो ये जंग जमीनी जंग नहीं है जिसको एड्रेस सेंट पॉल कर रहा है यहाँ पर इफिसियों की कलीसिया के नाम खत में, उसके छठे बाब में, जहां पर हमने उसकी 10वीं आयत से मुतालिया किया है। तो ये जंग वो जंग नहीं है जो जंगे हम आप एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं। हमें ये पता चलता है कि बहन ने भाई का नुकसान किया या बहन ने बहन का नुकसान किया, तो एक बहन ने दूसरी बहन के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, उसको बुरा भला कहा, उसको गाली गलौज के साथ रुस्वा किया, या कुछ और उसका सर फाड़ दिया या कुछ और कर दिया। आज का तो सर फाड़ने का जमाना ही नहीं है, सीधा डायरेक्टली फायर होते हैं, कत्ल कर दिया जाता है, या तुम्हें बर्दाश्त ही खत्म होगी। लेकिन पौल यहां पर ये जंगों की बात नहीं कर रहा है। वो कह रहा है हमारी जंग खून और गोश्त से, हमारी जंग खून और गोश्त से, बल्कि शरारत की उन रूहानी फौजों से है जो के आसमानी मुकामों में है। इसका मतलब जो जंगे हम लड़ रहे हैं ये जंगे नहीं लड़नी, ये हमारा काम नहीं है। अगर हमने लड़ना है, किसी को मारना है, तो इब्लीस की उन रूहानी फौजों के साथ जंग है, एक ईमानदार की, जो कि कहां पे रहती है भाई, वो नजर नहीं आती, उसको देखने के लिए वो ग्लासेस लगाने पड़ते हैं, जो रूहानी ग्लासेस जो देख पाए। एक ऐसा दुश्मन है जो आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन आपने उसके साथ जंग करनी है, पर देखेंगे नहीं तो जंग कैसे करेंगे। इसका मतलब है कि हमें पहले उसको देखना है। जब देखना है तो हमने अंडरस्टैंड करना है इसके पास वाइपन कौन से हैं, हथियार कौन से हैं, और अगर ये हथियार ये इस्तेमाल करेगा तो इसके मुतबादल मैंने कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है। अब एक बंदा है जिसके हाथ में एक बड़ी सी राइफल है, ठीक है, वैसे गोली मारे, और आपके पास निहत्थे हैं आप, और आप उसके साथ लड़ने चले जाओ तो कोई अहमक ही होएगा जेड़ा आज बाहर निकलेगा। क्या वो करेगा जी आपको? वो एक फायर करेगा और आपको मार देगा। तो बेवकूफी उस बंदे की मारने वाले की कि उस बंदे की जो बाहर निकल के आकर लड़ने आया है, किसकी बेवकूफी है भैया? आप लड़ने आ रहे हैं और आप निहत्थे हैं, आपको पता नहीं है कि आपका दुश्मन बड़ा जोरावर है, उसके हाथ में इस तरह का वाइपन है कि 1 मील तक उसकी रेंज, 1 मील के पास अगर दूर भी कोई खड़ा होगा तो वहां से भी वो मार गिराएगा। आप निहत्थे उसके सामने आ गए। इसलिए जरूरी है कि जब आप रूहानी जंगे लड़े तो आपको अपने दुश्मन के बारे में भी जान लें कि वो कितना जोरावर है। और आपका दुश्मन कोई आम शख्स नहीं है, वो पहले एक मुकर्रर फरिश्ता था, साया अफगन फरिश्ता था, लूसीफर था, और जब उसने नाफरमानी की, गुनाह किया, सिन उसकी जिंदगी में आया, तो वो खुदा की कुर्बत से महरूम होकर शैतान बन गया। और उसके पास बड़ी ताकत है, बड़ा जोर है। अब जब आपने उसके साथ लड़ना है तो होश के नाखून लेने, होश के। जब अखाड़े में 2 पहलवान जाते हैं तो दोनों ने जोर लगाया होता है। कोई ये नहीं कहता मैं किसी से कम हूं, और सभी को पता होता है कि ये फलाना अखाड़े का पहलवान है तो उसके पास ये दाव, ये पेच है, और मैंने इसका डिफेंस इस तरह करना है। ऐਵੇਂ मुंह से चुप के नहीं निकलना, क्योंकि इस तरह आप बदरूहों को निकालने जाएंगे, दुश्मन के साथ लड़ने जाएंगे, और आप दुश्मन को बांधने की कोशिश करेंगे, और तारे हकीकत आप खुद बांधे जाएंगे। इस तरह नहीं करना है। खुदा को कभी नहीं आजमाना है,
अकल से भी चलना है, होश के नाखून लेने। और आज एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था स्पिरिचुअल वॉरफेयर का, और स्पिरिचुअल वॉरफेयर के आज रूहानी जंग के एक आज हम बड़े अहम एक टॉपिक को शेयर करेंगे, वो है डिमोनिकल इन्फ्लुएंस। क्या है? शैतानी कुफ्तों का असरो रसूख, रूहानी कुफ्तों का असर अंदाज होना किसी शख्स के ऊपर। डिमोनिकल इन्फ्लुएंस यानी कि किसी इंसान की जिंदगी पर शैतान कैसे असर अंदाज होता है। आज हम स्पिरिचुअल वॉरफेयर के एक टॉपिक को शेयर करेंगे, इस सीरीज के एक टॉपिक को शेयर करेंगे, जो टॉपिक है कि शैतानी कुफ्तों का असर अंदाज एक ईमानदार शख्स या गैर ईमानदार शख्स की जिंदगी पर कैसे होता है, और कैसे हम जान सकते हैं कि दर हकीकत ये शैतानी कुफ्तों का हम पर असर हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप जानना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं? डरना डरना नहीं, क्या जानना चाहते हैं? बड़ी खास बात है, बहुत खास बात है, इसके ऊपर बड़ा वर्क किया मैं और कर रहा हूं। आज का टॉपिक क्या है? डिमोनिकल इन्फ्लुएंस, शैतानी कुफ्तों का असर अंदाज होना। अगर आपकी रूहानी जिंदगी कमजोर हो रही है, अगर किसी ईमानदार की जिंदगी रूहानी तौर पर कमजोर हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी पर डिमोनिकल इन्फ्लुएंस है। आप डिमोनिकल इन्फ्लुएंस के नीचे हैं, आप शैतानी कुफ्तों के कब्जे में आ चुके हैं, आप उस शैतानी कुफ्तों के तसल्लुत के नीचे आ चुके हैं। वो जो है वो अनकंडीशनल हो या आइडेंटिफाइड हो या अनआइडेंटिफाइड हो, आपने ये रियलाइज करना है कि वो शैतानी कुफ्तों का असर है, जिसकी वजह से आपकी रूहानी जो जिंदगी है वो रोज ब रोज मांद पड़ती जा रही है। आइडेंटिफाइड का मतलब होता है आपको शनाख्त हो या ना हो। अनआइडेंटिफाइड का मतलब होता है कि आपको ना शनाख्त हो। अगर आप शनाख्त हो रही है, अगर नहीं हो रही, लेकिन अगर आपको यह नजर आ रहा है कि दिन ब दिन दर्जा ब दर्जा रूहानी तौर पर आप कमजोर होते जा रहे हैं, आपकी जिंदगी में वीकनेसेस आती जा रही हैं, और आप खुदा के उस कामों को पूरा नहीं कर रहे हैं जो तोड़ा खुदा ने आपको दिया है, तो ये एक दर हकीकत एक साइन है डिमोनिकल इन्फ्लुएंस का कि खुदा आपकी जिंदगी में अब काम नहीं कर रहा है, बल्कि इब्लीस के कब्जे में आप आ चुके हैं। आपने कोई ऐसा रखना छोड़ दिया है जिसमें से एंटर होकर इब्लीस आपके खानदान को, आपकी जिंदगी को तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए दाखिल हो चुका है। एग्जाम्पल के तौर पर छोटी छोटी बातें हम नोट करेंगे जो आपको आसानी से समझ आ जाए। अगर एक शख्स रोजाना डेली प्रेयर्स करता, प्रेयर वॉरियर्स है, सुबह दोपहर शाम दुआएं 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 करता है, और कई सालों से डेली की बुनियाद पर वो दुआएं कर रहा है, कई सालों से, कई महीनों से, कई हफ्तों से, कई दिनों से, कई मिनटों से, कई सेकंड से वो दुआएं कर रहा है, रोजे रख रहा है, 3 दिन का रोजा, 4 दिन का रोजा, 40 रोजे, और एक सीजन गुजारता है दुआओं का, प्रेयर सीजन, फास्टिंग सीजन गुजारता है। एकदम से वो दुआ करनी बंद कर देता है, उससे दुआ नहीं होती है। जब कोई दुआ के लिए आए बहन दुआ करे, नहीं मैं नहीं करता, आए भाई दुआ करते, नहीं करते, चले आप करें। कोई खादम आता घर से भाग जाते हैं, माँ बाप के पास बैठ के दुआ नहीं करते, तो इसका मतलब यह है कि डिमोनिकल इन्फ्लुएंस आपकी जिंदगी में आ गया। सिंपल, क्या खुदा दुआ करने से रोकेगा? क्या खुदा रोजे रखने से रोकेगा? फिर अगर खुदा नहीं रोक रहा तो फिर कोई और तो रोक रहा है ना। समझने की बात है। तो कौन रोकेगा? जो
मुखालिफ होगा, और शुरू से हमारा मुखालिफ कौन है? तो इसका मतलब है चेक करें अपनी जिंदगी को, आप कहां पर स्टैंड करते हैं। अगर आपकी जिंदगी में ये काम नहीं है तो पक्की बात है बाइबल के नुक्ता नजर से डिमोनिकल इन्फ्लुएंस आपकी जिंदगी पर अटैक कर चुका है। इब्लीस शैतानी गुफ्तों का असर और रसूख आपकी जिंदगी पर हो चुका है। इब्लीस ने आपकी जिंदगी पर कब्जा कर लिया है और आपने अपने आप को बेच दिया। मैंने कहा था प्लीज कुछ देर के लिए अपनी निगाहें मेरी तरफ लगानी। ये आपको ट्रैक से उखाड़ने के लिए इब्लीस यहां पे जाएगा, नहीं सुनेंगे आप। इब्लीस चाहेगा नहीं ना सुने आप, लेकिन आपने सुननी है, आपने ये बातें सुननी है। ये बड़ी खास बातें। मैंने कहा 4 साल मुझे लग गए इस टॉपिक को शेयर करने के लिए, मैं नहीं कर पाया। 4 साल के बाद अब कर रहा हूं। ये बड़ी खास बातें हैं और इसको समझने की कोशिश करनी है। जब यीशु मसीह ने मौजूदात किए तो लोग कह रहे हैं बेल्ज़ेबूल के से करता जादूगर है। वो कहता है शैतान को कैसे निकालेगा। फर्ज किया अब कोई दुआ नहीं कर रहा है तो कोई कहे कि ना दुआ कर छड़ पर की करता काम है, भक्त नहीं बन गया, भक्त ही बनना है, तो समझ लो दो शैतानी कूदता नहीं। अगर एक बंदा आगे कहने पुत्र दुआ कर तो कर छड़ तू की भक्त बने, फिर इट्स मीन कि वो खुदा का लोग आप जो है अपने शैतानी कब्जा है। आप फर्क देखें सच और झूठ का। इतनी तो खुदा ने अकल दी है कि नहीं दी है? दी है या नहीं दी है? आपने फर्क और तायन खुद करना है कि कहां पर शैतान काम कर रहा है और कहां पर नहीं कोई कर रहा। दुआ करने से कौन रोकेगा? रोजे रखने से कौन रोकेगा? अब ये बात है, आप रेगुलर चर्च आ रहे हैं कई सालों से, कई महीनों से रेगुलर चर्च आ रहे, चर्च के हर एक्टिविटीज में आप हिस्सा लेते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और एकदम से आप कहीं फ्रीज हो जाते हैं, जम जाते हैं, एकदम से आपके कदम कहीं ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं आप। तो क्या अंडरस्टैंड करने की जरूरत है? क्या खुदा नहीं चाहता आप खिदमत करें उसकी? जरा बोला करें आप। अच्छा ना करना, मुझे पता था परेशानियां लग गई हैं, मुझे समझ आ रही है परेशानियां लग रही हैं। अब आप क्या चाहते हैं कि बस लिपटिया बहुत चंगे हो, बहुत सोने लगते पे हो, हालेलुया तारीफ करेंगे। आप चाहते हैं इस तरह के संबंध में सुनाया करो। मुझे पता है आप लोग इस तरह के कोई काम नहीं करते, लेकिन करने हैं, इसलिए तकलीफ होती है। कोई सच बोलिए ना, अक्सर मैं किसी के सामने सच बोलूं और बोलती ही बंद हो जाती, गुंगा हो जाता है। तो जो अपनी गल्लां आंदे ने तो बोलते ने फड़ के नहीं इन्नियां गल्लां करदे ने ते गल कोई भी नहीं हुंदी। वो कहते इन्हूं बड़ियां गल्लां आंदियां ने ते गल कोई नहीं हुंदी। तो बंदा हुंदा जिन्हों गल्लां ना आन पर गल आवे, बंदा हुंदा बुढ़ी हुंदी है जिन्हों गल्लां ना आन गल आवे, जिहड़ी पते लगे ठा करके किसी दी हिक दे वजे जाके बंदा सीधा है अपलीस ने इंज वजना जाके सी वे तेरी ऐसी टैसी। अभी आपको सच बता रहा हूं मैं, मेरी बात को अंडरस्टैंड कीजिए। एक बंदा रेगुलर चर्च आ रहा है, एकदम से वो कहीं पे रुक जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि खुदा रोक रहा है उसको? किसने उसके पांव को रोक दिया है? किसने उसके कदमों को रोक दिया है? अक्सर हम दुआएं कहते हैं खुदावन जो नहीं है उसके कदमों को तेजी बख्श। अब हम तो दुआएं कर रहे हैं तेजी बख्श, लेकिन उसने अपने आप को पुलिस के हाथों बेच दिया, गिरफ्तार हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं? अभी कोई गुलाम आजादी हासिल करना ही नहीं चाहता तो कौन उसको आजाद करेगा? कोई जेल खाने से बाहर आना ही नहीं चाहता तो कैसे हम उसको पकड़ के जेल खाने से उसकी बेल करवाएंगे? वो कहें नहीं करवानी, भी मैंने नहीं सही साइन करना बेल के सर्टिफिकेट के ऊपर। कोई खुद मरने के लिए तैयार है तो कैसे हम उसको जिंदगी दे सकते हैं? हम तो बता सकते हैं, हम तो ट्रैक पे चला सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं बाशगाफ अल्फाजों में, अगर इस तरह की जिंदगी, इस तरह के काम आपकी जिंदगी में है तो दर हकीकत ये खुदा की तरफ से नहीं है, ये शैतानी कुफ्तों का कब्जा है, और दर हकीकत आप शैतान के गुलाम बन चुके हैं। डिमोनिकल इन्फ्लुएंस है आपकी जिंदगी पर, आपकी जिंदगी पर इब्लीस का कब्जा हो चुका है।
इस कब्जे को आप छुड़ाए। ये बदन आपका नहीं है, खुदा का मकदिस है, और अगर आप इस मकदिस को खराब करेंगे तो खुदा नहीं चाहता कि ये मकदिस खराब हो। मैं चाहूंगा कि अगर शैतानी कुव्वतों का कब्जा, ये एक छोटी सी एग्जांपल, इसमें एक और बड़ी लिस्ट है, मैं आपको पेश कर सकता हूं, लेकिन क्योंकि मैंने तकरीबन 6, 7, 8 हफ्ते इसके ऊपर सरमन सुनाने हैं, तो आगे भी हम इसके ऊपर बात करेंगे। अब एक और बात मैं कहना चाहता हूं, बड़ी सिंपल और सादा, कि जो लोग झूठ बोलते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगियों में, वो मैं हूं या आप हो या कोई भी हो, अगर कोई झूठ बोलता है तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है ही इज द फादर ऑफ लाइज, वो झूठों का बाप है। कौन? तो जो झूठ बोलता है वो किसका बेटा होगा? ये मैंने कहा है। जिसकी जिंदगी में झूठ है और जिसकी जिंदगी का बुनियादी पहलू ही झूठ है, वो झूठों का जो बाप है उसका बेटा है। और इब्लीस के बारे में लिखा है इज द फादर ऑफ लायर्स, वो झूठों का बाप है। इसकी एग्जांपल आपके सामने पेश करता हूं। किसी भी सच्चाई को, वो चाहे बाइबल मुकद्दस की हो या कोई भी सच हो, किसी भी सच्चाई को या तो बढ़ाकर या तो कम करके अगर आप प्रेजेंट करते हैं, अगर आप पेश करते हैं, तो आप झूठ बोलते हैं। क्या आप एग्री हैं इसकी? आर यू विद मी? मेरे साथ हैं? क्या मैं सच कह रहा हूं? भाई एक है ही सच, तो उसको सच ही बयान करो, उसको बढ़ाने की क्या जरूरत है? एक पता है, एक काम है ही सच के ऊपर मबनी, तो उसको बढ़ाने की जरूरत क्या है? अगर आप किसी सच्चाई को ज्यादा बढ़ाकर या कम करके पेश करते हैं, तो दर हकीकत आप क्या करते हैं? आप झूठ बोलते हैं। और झूठ बोलने वाला क्या है? इब्लीस का, शैतान का। तो खुद तायन करना है कि आप किनके बेटे और बेटियां हैं। जब हम इस तरह के काम करते हैं तो दर हकीकत हम इब्लीस को मौका दे रहे होते हैं, इजाजत दे रहे होते हैं कि आ इब्लीस मेरे अंदर एंटर हो जा, क्योंकि मुझे तेरी जरूरत है। किसकी जरूरत है? क्योंकि झूठ बोलना तो मना किया गया है बाइबल मुकद्दस में। अगर आप सच बात भी उसको बढ़ाकर पेश कर रहे हैं, भाई जितनी बात बहुत सारे लोगों में बड़ी बातें होती, गल एनी होती थी, एडी बड़ी गल कर देनी। तो जो 10 बंदे को जाने का मतलब भी भूल जाना कि गल हो गई रही थी। ऐसा होता है कि नहीं होता? जो बात है उस बात को बयान करें, जो बात नहीं है उसको ना बयान करें। खुदा का कलाम हथौड़े की मानिंद है, ये दिलों पर ज़रब लगाता है, ये हमें गूंथता है, बनाता है और संवारता है। आप समझ जाए खुदा के कलाम की, आप तब्दील हो, क्योंकि इब्लीस नहीं चाहता है, नहीं चाहता कि आप तब्दील हो। पौलुस कहता है रोमियो कलीसिया के बारे में, भाइयों मैं तुमसे इल्तमास करता हूं, मेहरबानी हाथ जोड़ के दरख्वास्त करना। पौल कह रहा है कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो खुदा के हुजूर जिंदा, पसंदीदा और मकबूल हो, और यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। आपने इस तरह के काम करने। जब हम इब्लीस को खुला इजाजत देते हैं, तो क्या वो बड़ा प्यार से आपको वो हक करेगा, जब भी डालेगा? नहीं, वो आपकी जिंदगी को खराब कर देगा, वो खुदा के मंसूबों को आपकी जिंदगी से बर्बाद कर देगा, हटा देगा, गिरा देगा, और आपके अंदर वो बदबूदार गंदगी डाल देगा, जिसके सबब से आपके अंदर से ताफुन उठना शुरू हो जाएगा, और कोई भी शख्स, कोई भी बहन, कोई भी भाई आपके साथ बैठना उठना पसंद नहीं करेगा।
और फिर आप कहोगे जी मेरे को तो गाली कोई नहीं करता, मैं तो कल ही रह गई है, मैं तो कल्ला रह गया हूं। भाई क्यों अकेले रह गए आप? खुदा आपके साथ नहीं है। जब खुदा आपके साथ है तो आप कभी अकेले नहीं हो सकते। भाई वो इमानुएल है, खुदा हमारे साथ है, हम कैसे अकेले हो सकते हैं? लेकिन जब इब्लीस आपके साथ होगा तो फिर तो आप अकेले नहीं, फिर इब्लीस के लोग ही आपको मिलेंगे। एक ईमानदार शख्स जो है, बड़ी खूबसूरत बात कह रहा हूं, ये बड़ा खूबसूरत नुक्ता है जिसके ऊपर तकरीबन 2 दिन लगे मुझे इसको समझने में, और बड़ी खूबसूरत बात कह रहा हूं। पहले इंग्लिश में इस लाइन को पढ़ूंगा मैं, इसका फिर ट्रांसलेशन मैंने की बड़ी खूबसूरत तरीके से। Believers cannot be possessed, but they can be oppressed. Believers cannot be possessed, but can be oppressed. क्या है कि ईमानदार जो हैं वो बदरू गिरफ्तार नहीं हो सकते हैं। ईमानदार की जिंदगी पर इब्लीस काबज नहीं हो सकता है। इसलिए मत ये कहा करें मेरे दिल से जादू टूना कर देता है। इसलिए मत ये कहें कि जी मेरे तक सिर्फ वार कर देते हैं। भाई कोई वार नहीं करता, तुम मौका देते हो पुलिस को, आओ साडा जगियां पाओ। पुलिस का कोई इख्तियार नहीं है आपके ऊपर दुआएं। इसका मतलब ये आप हमारे लिए चर्च में आते हैं और हम दुआएं करते, दुआ हमें रह गई जाती है। ये आपका सबब हो सकता है क्योंकि तुम किसी पर यकीन नहीं ना। हमें अपने खुदा पर यकीन है, हमें अपने गिफ्ट्स पर यकीन है कि मेरा खुदा हर रोज हमें ये ताकत बख्शता है कि हम उसके लिए दुआएं करें। और हमारी दुआएं इसलिए अगर आपकी जिंदगी पर असरअंदाज नहीं हो रही क्योंकि आप उस दुआ का हिस्सा नहीं बने, आप उस कलाम का हिस्सा नहीं बने। आपने इब्लीस को इजाजत दी कि आए हम पर हुक्मरानी करें। आपने इब्लीस को इजाजत दी कि आओ सानू बर्बाद करो। बीमारियां च, परेशानियां च, मुश्किलात च, मुसीबतां च, जादू टूना तवीज के सर में आपने खुद इब्लीस को दावत दे रखी है। और अगर ये काम आपकी जिंदगी में है तो आप तो खुला उसको इजाजत देते कि आओ सानू बर्बाद कर दो। फिर कहते साढ़े कुछ कोई किसी के ऊपर कुछ नहीं करता। मैं आपको सच्चाई बात बता रहा हूं, आप खुद अपने ऊपर सारा कुछ करवाते हैं। Believers cannot be possessed. Possess का मतलब होता है कि बदरू, असेब का साया, कोई चीज का किसी चीज के ऊपर काबज हो जाना, किसी चीज के ऊपर किसी चीज का हाकिमियत इख्तियार कर लेना। आम क्या है हमारे ऊपर जिसकी हाकिमियत है, जिसका कब्जा है, वो खुदा पाक रूह है। एक ईमानदार की जिंदगी जो है वो पोसेस में नहीं आ सकती है, उसकी जिंदगी पर बदरू असर नहीं कर सकती है, उसकी जिंदगी पर इब्लीस हाकिमियत नहीं कर सकता है तब तक जब तक वो खुद मौका नहीं देता है। आगे लिखा बट दे कैन बी अप्रेस। अप्रेस का मतलब होता है जुल्म और सितम सहना। अप्रेस का मतलब होता है नाकामी, परेशानी, मुसीबतें जिंदगी के ऊपर आ जाना। और अगर एक ईमानदार की जिंदगी पर मुसीबतें आती है, परेशानी आती है, बीमारी आती है, तो वो एक पार्ट ऑफ लाइफ है और उसमें से हंस कर गुजर जाना एक ईमानदार की जिंदगी का एक आर्ट ऑफ लाइफ है। कभी कभी आपकी जिंदगी पर जो खुदा की तरफ से आपके ईमान का ट्रायल्स हो रहा होता है, आपके ईमान को टेस्ट किया जाता है। और बाइबल मुकद्दस में ज़बूर नबी लिखता है कि सादा की मुसीबतें बहुत सारी, एक मुसीबत नहीं है, बहुत सारी मुसीबतें, लेकिन खुदा उसको उसमें से रिहाई बख्शता है। एक ईमानदार की जिंदगी पे पोसेस नहीं हो सकता है, वो बुजुर्गों के कब्जे में नहीं आ सकता है, लेकिन वो जुल्म और सितम के नीचे आ सकता है, उसके तसल्लुत के नीचे आ सकता है। परेशानी आ सकती है, कभी कर्जे आ सकते हैं, कभी बेरोजगारी आ सकती है, लेकिन वो चंद पल के लिए होगी, फॉर एवर नहीं होगी, फॉर एवर नहीं होगी। और अगर ये फॉर एवर है तो फिर जरूर है कहीं ना कहीं डिमोनिकल इंफ्लुएंस आपकी जिंदगी पर है। भाई आप शाही कहानत का फिरका है, आप मुकद्दस कौम है, खुदा ने आपको गरीब गुरबा बनाने के लिए, पैदा करने के लिए नहीं यहाँ पर दुनिया में भेजा है। अगर आप गुर्बत का शिकार है, अगर आप परेशानियों का शिकार है, तो आपको देखना पड़ेगा कि कहां पर आपने रखना खाली छोड़ा है। आपको चेक करना पड़ेगा भाई।
तरह तरीके से हर बार आप नुकसान उठा रहे हैं। एक बंदा जो होता है, अभी मोटी मोटी बातें बता रहा हूं मैं, अभी ये मोटी मोटी है अभी, क्योंकि इसको अगर खोलूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। आपको पता चला जी कहां कहां पे जाके इब्लीस आपकी जिंदगी पे अटैक कर रहे हैं। पिछले दिनों मैंने देखा और बचपन से मैं सुनता आ रहा था, एक औरत थी, हर साल उसको एक ही जगह पर जख्म होता था और उसके बाद चंद दिन के बाद जख्म ठीक हो जाता, फिर साल आना और साल बाद आके फिर उसे जगह पे जख्म। मेरे को ने दुआ कराइया, मैं ठीक हो गया। मेनू गल नहीं समझना लगे गल हो की रही है। मैं उठ के जाके अपने उस्ताद जी राना शेयर की, उस्ताद जी मैनू बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि मैं दुआ कर रहा खुदा की जिंदगी चो मुआवजा नहीं कर रहा जरा तो होना चाहिए। अब ये मत समझे कि जब मुझसे कुछ हो नहीं पाता तो मैं कहीं और जाके डिस्कस नहीं करता। आप अंडरस्टैंड करें, एक सवाल अगर किसी टीचर से हल नहीं हो पा रहा तो वो डिस्कस जरूर करेगा, वो डिक्शनरी को खोलेगा, वो वेबसाइट चेक करेगा, वो अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करेगा और किसी उलमा कलाम की या किसी थियोलॉजियन की या फिलोसोफर की कुतुब को पढ़ेगा और मुस्तनिद अदारे से मुस्तनिद बात को आपके सामने प्रेजेंट कर देगा। जरूरी गाली की हर गल उसे टाइम ही होता है खुदा है, वो खुदा है नहीं भाई, हर बात हर बंदे को नहीं पता होती है। अब मैंने बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि दर हकीकत ये कोई जख्म नहीं है, ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर है उसकी जिंदगी। ये डिमोनिकल इन्फ्लुएंस है। शैतान बार बार आता है और बार 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 कई सालों से ये एक ही चीज हो रही है और उस चीज का आपको पता है ये क्या होती है कि कोई चीज हो गई है जी, लच चांदी रात नहीं आती है, पता नहीं चलता, उथे जनाब वो चूस लेंदी तो चढ़ जाती है। ये डिमोनिकल इन्फ्लुएंस है। आपने इब्लीस को इजाजत दी, आपने वो कांटा निकाला नहीं है सुमसी के लहू की कुदरत से, आपने डांटा नहीं इब्लीस को, इब्लीस तेरा कोई इख्तियार नहीं है कि तू मेरी जिंदगी पर कब्जा करे, क्योंकि मेरी जिंदगी पर आज से खुदा बादरू का कब्जा है, खुदा यीशु का कब्जा है। यीशु मेरी जिंदगी का मालिक है। आपने कोई ना कोई ऐसी चीज अपनी जिंदगी में रख छोड़ी है जिसकी वजह से साल बाद वो आ जाता है, तो ये समझ लो कुछ सप आ गया। अगर बार बार कोई शख्स, अब एक्सीडेंटल जो होते हैं बड़ी बंदों की जिंदगी में ये प्रॉब्लम होती है, डेथ्स होती है, एक्सीडेंट, अगर बार बार हर हफ्ते हर दिन हर महीने बार बार आप रोड पे जाते एक्सीडेंट होते हैं तो समझे कि भी कोई गलबात छिड़ गई। अच्छा जिंदगी ताड़ी एक्सीडेंट दुनिया के लोग मर गए ना, दूसरे एक्सीडेंट नहीं हो सकते भाई, कुछ ना कुछ तो हुआ है, कुछ ना कुछ तो हुआ है। उस चीज को देखने की जरूरत है, कहां पे रखना खाली छोड़ा हुआ है। और मैं एक और बात आपको बताऊं, बहुत सारी बहनों के पोशीदा अमराज होते हैं और बार बार एक ही तरह का अमल आपकी जिंदगी पर हो रहा है, तो इसको समझ ले कहीं ना कहीं रखना खाली छोड़ा। एक दफा हो गया चलो समझ आ गई, दो दफा हो गया चलो समझ आ गई, अब बार बार हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमने इब्लीस को दावत दे रखी कि आजो जी वेलकम, इंतजार कर रहे हैं हम आपका, आए हमारी जिंदगी पर कब्जा करें, वेलकम, हेलो हाय कैसे हैं आप, ठीक है, आए आपको बैठ के खाना खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, उसके बाद हमारी जिंदगी को बर्बाद कर दे, क्योंकि हमारी जिंदगी तो आपकी जिंदगी है। बार बार एक ही बात पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आपके घर में, बार बार एक ही टॉपिक छेड़ा जा रहा है और उसी जगह पर आप बार बार गिर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा चाह रहा है, इसका मतलब कि आपकी जिंदगी पर डिमोनिकल इन्फ्लुएंस है। भाई एक ही चैप्टर बार बार क्यों खोलता है? या तो फिर बुढ़ी चंगी नहीं, या तो बंदा चंगा नहीं, या तो फिर दोनों ही कटिया थे। सॉरी टू से वो कहता है जी वो दलीलें पेश करेगा, ऐसी दलीलें, वो मर्द ऐसी दलीलें, इसका मतलब है दोनों में कोई कमियां हैं, आपने इजाजत दी है, आए इब्लीस साहब मेरी जिंदगी पर कब्जा कर ले, आए मैं दीदार कर रही हूं, मैं आपका दीदार करने की बड़ी मुंतजिर हूं, बड़ा मेरे अंदर पैशन है, आए मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दे। क्या हुआ? हालेलुया। आए आगे बढ़ते, थके तो नहीं है? ओके, अभी शुरुआत है, अभी बहुत ज्यादा है। सोशल मीडिया इब्लीस का जदीद हथियार है। सोशल मीडिया जो है, आपके पास मोबाइल है,
आप अपना दे देंगे। नहीं आपने तो फीस उतारने की कोई और पकड़ा दे, किसको मोबाइल ही नहीं है। नो प्रॉब्लम, इसको रखे। अब तो आपको तस्वीरें बनाने के लिए आप बैठ ही गए हो यहाँ पे। जी भाई तस्वीरें भी चंगी आनी चाहिए अंदर। ये मोबाइल है ना, जो हर चीज जो होती है, हर चीज जो होती है सामने आती है, हर चीज जो होती है उसके दो तरीकेकार होते हैं। उसका इस्तेमाल दुरुस्त भी है और गलत भी है। ये मोबाइल और इसमें इंटरनेट की जो सहूलत है वो आप बाइबल मुकद्दस का मुताला कर सकते हैं, आप मजहबी गीत सुन सकते हैं। अगर 50% अच्छी चीजें हैं तो 50% गंदियां चीजें भी हैं। आप जैसे इसको ऑन करेंगे तो आपको वो चीजें नजर आएंगी। अगर कोई 80-90 साल का बाबा है वेले तो गाना कटनी शुरू कर देता। ऐसा सब गलत नहीं कह रहे। और आजकल हम इतने फास्ट है, यकीन जाने हर बच्चा इसको पकड़। और इतने शुदाई लोग हैं बाथरूम चलाया कि मोबाइल लगा कर देते हैं। तो मैंने 2-3 लोगों को देखे फ्लैश मोबाइल। इस तरह के जलाली आदमी भी हैं और ये हकीकत में मबनी। उनमें से 2-3 दोस्त मेरे भी हैं। आजकल फेसबुक का बड़ा ट्रेंड चला हुआ है। इब्लीस ने फेसबुक के ऊपर अपने आप को क्या किया हुआ है, मुतारफ करवाया। उसके कंट्रोल में, ये जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी उसके कंट्रोल में है। हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे ऐसे लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं जो कि जादूगर लोग होते हैं। हमें पता ही नहीं होता है, हमें पता नहीं होता इसका बैकग्राउंड क्या है, ये किस डोमिनेशन से काम करता है, इसका दायरा इख्तियार कैसा है, इसकी तालीम कैसी है, ये कैसी एजुकेशन देता है, इसका फेथ कैसा है। और दर हकीकत वो कहते हैं ना, अगे बहुत सारे आप किसी भगत को चले जाओ, अगे उन्होंने ना ये सोची तस्वीरें लाई होगी ना, पीछे बंदे ना जादू टूने कीते हुए। कभी किसी को इस तरह का इत्तेफाक हुआ, मुझे तो बहुत दफा हुआ। को हाथ खड़ा करते हैं, बिल्कुल जानो आप भी दुनिया में रहते हैं, हुआ ऐसे लोग हैं। तुम तो तस्वीर तो बिचो कसबी। मेरे बच्चों, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम्हारे रूह का एतबार मत करो, क्योंकि बहुत सारी रूह मेरी तरफ से नहीं है, बल्कि रूह को आजमाओ। बट टीचिंग ऑफ गॉड है, ये खुदा की तालीम है। ये क्यों अमल नहीं करते हम इस कलाम के ऊपर? एकदम से हम अपनी अपनी जान डेग पहुंच देते और डेग पहुंचे तो फिर अपने नाम ही जोड़ी रखेगा। मैंने ऐसा देखा, हमारे टीचर्स बताते हैं, डॉक्टर नईम प्रसाद साहब, कि एक खादम को, एक शख्स को मैंने उससे मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और मैंने एक्सेप्ट की। और कुछ दिनों के बाद मुझे फील हुआ उसकी पिक से कि इसके अंदर जो है डिमोनिकल पावर्स काम करती है। और वो क्या करती थी, वो स्पेल्स भेजा करती थी, वो जादू टूने किया करती थी। और जितने लोग थे उनके फ्रेंड जो थे फेसबुक फ्रेंड, वो उसके ऊपर जादू टूना तवीज कर देते और जितने उसके फ्रेंड थे सारे बीमार हो गए। चेक करना पड़ेगा आपको। ऐसे ना आप सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करें, आप परखें, किसी को देखें। मैं ये नहीं कहता फेसबुक इस्तेमाल मत करें, करें लेकिन अच्छे दोस्त बनाएं, अच्छे दोस्त बनाएं। उनकी प्रोफाइल चेक कर लें, उनकी मैसेज चेक करें, उनका देखभाल। कुछ लोग ऐसे टिकटॉक भी बनाते रहते हैं, हाँ जी, गंदे गाने ला के, हैं, एक्सेप्ट करो। और इसके साथ साथ खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया। बड़ी खूबसूरत बात करने वाला हूं। खुदा ने इंसान को किसकी शबीह पर बनाया? जोर से बोले, किसकी शबीह पर बनाया? भाई अपनी शक्ल और सूरत पर बनाया। और बहुत सारी मोबाइल्स में ऐसे ऐप्स होते हैं, ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं कि इंसान का चेहरा क्या है वहां पर आता है, और जैसे वो एप्लीकेशन इस्तेमाल की जाती है तो वहां पर जानवर की शक्ल बन जाती है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? जोर से बोले, क्या मैं गलत कह रहा हूं? बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं कि इंसान की शक्ल होती है, और जैसे ही वो एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं वो तस्वीर वहां पर जाती है, और वो इंसान नहीं रहता बल्कि जानवर बन जाता है। कभी वो बिल्ली बन जाती है, कभी वो कुत्ता बन जाता है, या कभी कुछ भी वो जो बनाना चाहे वो बना देता है। भाई खुदा ने आपको अपनी शबीह पर बनाया है, खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल पर बनाया है, आप उसकी शक्ल पर बनाए गए हैं, आप उसकी
क्वेश्चन है, आप लोग क्यों इब्लीस की शक्ल पर जा रहे हैं? खुदा ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है और आप इब्लीस के हाथों अपने आप को भेजकर उस एप्लीकेशन के जरिए जानवर बन रहे हैं। अगर जानवर इतने अच्छे होते तो कहो ना, खुदा मुझे जानवर बना दे, बिल्ली बना दे, कुत्ता बना दे, क्यों नहीं कहते आप? और बड़े शौक से हम क्या कर रहे होते हैं, अपलोड कर रहे होते हैं उसको। भाई खुदा माफ करेगा, खुदा ने वैसी शक्ल बनाई है आपकी जिस तरह आप वो एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आपका खुदा ना कैसा वैसा है? क्या आपको यकीन नहीं है कि खुदा ने आपको अपनी शक्ल पर बनाया? किसको यकीन नहीं? हाथ करो, हाथ खड़ा जिसको नहीं यकीन है। अब किस को यकीन है खुदा ने अपनी शक्ल पर बनाया? तो जब ये कुत्तों बिल्लियों की शक्ल बनाते हैं तो क्या आप अच्छे काम कर रहे होते हैं? आप खुदा की छवि को खराब कर रहे हैं, आप खुदा की शक्ल सूरत को खराब कर रहे हैं। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने इंसान को अपनी छवि पर बनाया, अपनी शक्ल पर बनाया, अपनी सूरत पर बनाया। और जब आप इस तरह की सोशल मीडिया पे जाकर ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और उसके ऊपर अपनी शक्ल लगाते हैं और कैटी या डॉग्स बन जाते हैं, तो दर हकीकत इब्लीस आपकी जिंदगी में इन्फ्लुएंस करता है, डिमोनिकल इन्फ्लुएंस करता है और आपकी छवि को जो खुदा की शक्ल पर है अपनी छवि पर बना लेता है और उसकी छवि कुत्तों और बिल्लियों की शक्ल पर है। और इस तरह की एक एप्लीकेशन बताइए, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। तो प्लीज ऐसा नहीं करना है, प्लीज ऐसा। क्या आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? समझ आ रही है? इस तरह के इवेंट्स, इस तरह के फेस्टिवल्स, इस तरह की एप्लीकेशंस नहीं करनी। और लास्ट बात कहूँगा, इसके बाद मैं सरमन को क्लोज करने वाला हूँ। और ये भी बड़ी खूबसूरत बात। और अभी ये चंद चीज़ा बता रहा हूँ मैं, अभी चलेगा ये काम काफी। अपने मेदों को ठीक कर लेना, बहुत सारे लोगों के मेदे भी ठीक नहीं, तो रूहानी मेदों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक करना ताकि ये हजम हो सके। क्योंकि कलाम तो लगेगा भाई, क्योंकि हम करते हैं इस तरह। एक दिन मेरी भी किसी ने इस जीवन में, मैं लाचित्र दयालु बेदब आदमी तो छोटा था और ऊपर से ये अदब के जुमरे में चला पाते, अपने बड़ों की इज्जत करें, बल्कि छोटों के साथ ऐसे ना करें। तो आप इजाजत ना दे, मैं इजाजत नहीं देता कोई मेरी तस्दीक करे या कोई मुझे कोई ऐसे बात। मैंने क्यों हुई, तेरा क्या इख्तियार है? एटिकेट सीखे, बड़ों की इज्जत किया करें, मत इजाजत दें इस तरह काम, रोकें। आगे लास्ट बात है, अमेरिका का एक पास्टर था, उसने अपना निकाहनामा रजिस्टर्ड करवाना था। वो जाता है किसी जगह पर जहां पे निकाहनामा रजिस्टर्ड होता है, तो वहां पर जो रजिस्टर्ड करने वाला शख्स होता है वो कहता है कि पादी साहब ठीक है, हम आपका निकाहनामा रजिस्टर्ड कर देते हैं, लेकिन आपको फिर हर तरह का निकाह पढ़ाना पड़ेगा, हर तरह का निकाह पढ़ाना पड़ेगा। और मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका में मर्द के साथ शादी कर सकता है, औरत के साथ शादी कर सकती है, और ये कानून पास हो चुका है। ये कानून, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है वहाँ पे उसको इस बात की समझ आ गई, कहना नहीं जी नहीं, मैं हर तरह का निकाह नहीं पढ़ा सकता, मैं तो कुंवारी बेटी ते कुंवारे बेटे का निकाह पढ़ाना, मैंने निकाहनामा चाहिए नहीं, मुझे निकाहनामा चाहिए नहीं। अब क्या होता है, एक दिन पास्टर्स को एक इन्विटेशन आता है किसी शादी का, पास्टर को एक इनविटेशन आता है, दावतनामा आता है किसी शादी में जाने का, और उसको कहा जाता है पादी साहब आपने अकेले नहीं आना है, आपने अपनी फैमिली के साथ आना। वो अपनी बेटी और बेटे और अपनी बीवी को साथ लेकर जाने के लिए तैयार होता है, और जैसे ही वो तैयार हो रहा है उस बीवी को पता चल जाता है कि ये जो शादी हो रही है ये लेस्बियन की शादी हो रही है। लेस्बियन कहते हैं जो औरत के साथ शादी करती है, जो औरत, अंडरस्टैंड कर रहे हैं? अब उसने कहा कि भाई साहब देखिए ये शादी तो कानूनी तौर पर बाइबल के नुक्ता नजर से गलत है, तो हम क्यों अटेंड करें? भाई साहब ने कहा कि देखें जी हमने कोई निकाह तो पढ़ाना नहीं वहाँ पे, अब दावतनामा आया है तो हम चले जाते हैं, खाना खाएंगे, गिफ्ट देंगे जो भी, तो हम वापस आ जाएंगे। सो उसकी बीवी के मना करने के बावजूद पादरी साहब अपनी फैमिली को लेकर चले जाते हैं।
अब वहां पर सिर्फ एक लेस्बियन नहीं आया होता, वहां पे बहुत सारे लेस्बियन आए होते हैं, बहुत सारे होमोसेक्सुअल लोग आए होते हैं। अब वो बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं। अब उसकी फैमिली, उसके बच्चे देख रहे होते हैं, और बच्चे जो है ना माहौल को अडॉप्ट करते हैं। गिरदोनुमा कोई भी कुछ चीज चल रही है ना, वो उसको अपनाने की कोशिश करेंगे। जहां पर एक बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल, जहां पर सोना घड़ा जाता है ना, वहां पर उसके ज़र्रात भी गिरते हैं, उसके ज़र्रात भी गिरते हैं। और जहां पर जिस माहौल में लेके जाएंगे, वहां का माहौल आपके बच्चों के ऊपर भी आएगा। अगर आप 2 से 3 घंटे उस जगह पे रह जाएंगे ना, तो तुसी ना भी ना नचन पुड़कना लगे तो म्यूजिक सुनोगे तो एंजॉय करना शुरू हो जाएगा। अंडरस्टैंड कर रहे? आजमा ले, ऐसा होता है। तो क्या हुआ कि पादरी साहब उस महफिल में गए, पादरी साहब अपने बच्चों को लेके गए। दूसरे तीसरे दिन बाद क्या उनकी लड़की और लड़का कह रहे हैं कि डैडी मैंने आपसे बात करनी है। क्या बेटा करें, आप मेरी शादी के लिए मुंतजर थे ना? उनके बेटा मैं चाहता हूँ आपकी शादी हो जाए, तो मैंने अपने लिए एक लड़का ढूंढ लिया शादी करने के लिए। और उसकी बेटी कह रही मैंने अपने लिए एक लड़की ढूंढ ली है शादी करने के लिए। अंडरस्टैंड कर रहे हैं किस तरह का डिमोनिकल इन्फ्लुएंस उनकी जिंदगी पर आ गया। उन्होंने वहां से वो बातें कैरी की, वहां से वो छाप उनके अंदर आई, तो वो उनके बच्चे भी बिगड़ गए। बात कहने का मतलब ये है कि मत लेके जाएं ऐसी जगह पर अपने बच्चों को जहां पर गंदगी है। अगर आप शराबी लोगों के अंदर साथ लेके जाएंगे, जहां पर मैक का प्याला लेके सारे घूम रहे होंगे और आपके बच्चे देख रहे होंगे पापा डैडी ये क्या कर रहा है, और आपके घर में तो कोई शराब नहीं पीता, तो वो पूछेंगे क्या कर रहा है, ये क्यों झूम रहे हैं ऐसे ऐसे, तो क्या बताएंगे आप? दूध का ग्लास लेके फिर बड़े पकड़ पुत्र तेरे मामे ने पीती रही और कोई गल नहीं, वो सैड तो उल्टी मामा क्यों उल्टी वॉमिटिंग कर रहा है, उन्होंने बहुत ही पी ली थी। तो ये बड़ी फख्र की बात है। आपके घर में आते कोई सिगरेट पी रहा है, आपका हस्बैंड नहीं पी रहा, आपका भाई नहीं पीता, आपका देवर नहीं पीता, तो आपके रिलेटिव्स आते हैं ननियाल की तरफ से या ददियाल की तरफ से, और सिगरेट धुआं बच्चे के मुंह में मारते पे, और बच्चे आके डैडी ये क्या है, ये धुआं क्या है, डैडी मुझे पेन हो रही है। पहली गल है कि वो कैंसर की बीमारी हो जाएगी। सिगरेट पीने वाले को कैंसर कम होता है, और जो उसके पास बैठे होते हैं उनको ज्यादा होता है। तो ये बहुत शानदार बात है, बड़ा मजा आता है। ये डिमोनिकल इन्फ्लुएंस है, शैतानी कुव्वतों का कब्जा है, शैतानी कुव्वतों का असर अंदाज है आपके घर में। आपने इजाजत दी है, क्यों नहीं मना किया? अभी हमारे घर में कोई सिगरेट नहीं पीता, प्लीज ना पिए, मैंने मना किया हुआ है। मैंने कहा है कोई शराबी कोई कबाबी मेरे घर में ना है, मुझे ऐसी रिश्तेदारी नहीं चाहिए। भाई मैं खुद नहीं करता, मेरे बच्चे को कर, क्यों देखे भी बोतलों के ट्रक खुले भी, क्यों देखे भी सिगरेट पी रहा है, कोई निकाल रहा है गाली गलौज। अगर आपके घर में कोई गाली नहीं निकालता तो कोई बारह बंदा गाली तेरी पाट देते भी मां दी फलाओ फलाओ, डैडी ये क्या बातें हो रही है, मामा ये क्या बातें कह रहे, तो की कहोगे पुत्र कोई गल तेरे चाचे दी हाथ तक है, बड़ा प्यार करता है, तेरे को टॉफी भी देता है, मिंचे टॉफी भी देता है, चॉकलेट लानत पे जो चॉकलेट तो जेड़े तेरे बच्चे की जिंदगी खराब करता है। पंजाबी कहते ना पट पवे सोना जरा कानों को खावे। ऐसे सोने से क्या करना है जो कानों को खराब कर दे, कानों में रेशा आ जाए, ऐसे 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 नहीं, ऐसी पोशाक से दूर भागते जो आपके दामन को दागदार करती है। मत करें इस तरह के काम, कैसी बात है। बड़े फखर होते पुत्र कोई गल नहीं, चले ही जाना उन्होंने तो चले जाना, लेकिन तेरे घर का खाना खराब करके चले गया, प्लीज छड़ गया उसे। ये डिमोनिकल इन्फ्लुएंस है। इन चीजों से हमने रूहानी जंगें लड़नी है। अभी ये बताया है, अभी मैं आगे जाके ये भी बताऊंगा कैसे लड़नी है। और आपको सिर्फ एक नुक्ता छोड़ के जा रहा हूं आपकी इस्लाह के लिए और इत्तला के लिए, क्योंकि हमारे चर्च में बड़े फिलोसफर भी हैं और थियोलॉजियन भी हैं, खुद ही बड़े फिरते हैं, अच्छी बात है। हमको नजर आता है सिर्फ इब्लीस काम कर रहा है, और भाई इब्लीस के नीचे भी कोई एक है, एक और, दो हो गए, उसके नीचे भी एक और है वो तीन हो गए, उसके नीचे भी एक और है वो चार हो गए, उसके नीचे भी एक और है वो पांच हो गए। ये पांच कुव्वतें हैं जो दुनिया को कंट्रोल करके बैठी हुई हैं। पांच कुव्वतें। बहुत सारे लोग जो हैं, खुदा के खादम पादरी जो हैं, वो डीमंस के साथ लड़ने जाते हैं, जंग करने के लिए जाते हैं। वो डीमंस के साथ तो जंग कर लेंगे,
लेकिन जो उससे बड़ी पावर से उसके साथ जंग नहीं कर पाएंगे, उस वक्त तक जंग नहीं कर पाएंगे जब तक वॉर फॉर अनॉइंटिंग उनकी जिंदगी पर नहीं है। और इस अनॉइंटिंग को कैरी करने के लिए जद्दोजहद सालों गुजर जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए ये शैतान जो इसके अंदर, इसका नाम क्या है, ये क्या करता है, इसके पास कुव्वत कितनी है, ताकत कितनी है, कैसे मैंने इसके साथ इस जंग लड़नी है। मैंने आपको दर्जात बताए। लूसीफर सबसे हाई सुप्रीम है, उसके नीचे एक और, उसके नाम अभी भी बता सकता हूं क्योंकि मैंने अभी बताने नहीं है। ये तजस्सुस में रहे, क्या बात है। जिवें बाप होंदा है, मां होंदी है, पुत्र होंदा है, धी होंदा है, पोतरा होंदा है, दोतरा होंदा है, थल्ले थल्ले थल्ले। मैंने आपको नाम बताने हैं उनके, मैं कोशिश करूंगा आपको नाम बताने की। डरना नहीं है, बाद जो एवं घर बैठ डरते रहो कले बैठ के। ये बदूलें बातें भी करती है, ये भी मैं बताऊंगा कैसे करती है। और नजर भी आती है, ये भी बताऊंगा मैं कैसे नजर आती है। और ये सबके सामने भी नहीं आती, कले जो तुझे होगा वो पढ़ लड़गे, तो डरना नहीं है। वो आपसे बातें करना चाहेंगे, और अगर आप डर गए, डिमोनिकल फियर्स के अंदर नीचे आ गए, तो बस ताड़ी हाथ देगी। डरना नहीं है, ईमान रखें। हालेलुया। आए जोरदार खुदा के लिए तारीफ करें।